कामयाबी होती है ना उसको सब गले लगाते हैं, उसके सारे बाप बन जाते हैं कि हमारी है। और जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। मैंने ग्रुपिंग का बताया, अब वो टॉक ऑफ टाउन है। मैंने कार का बताया, अब वो भी टॉक ऑफ टाउन है। चलें सुबह एक और बात बताता हूँ। वैसे मैं जो बताता हूँ वो 10% भी नहीं है। बाबर, रिजवान, शाहीन, इन्होंने पीसीबी को किया ठीक ठाक तरीके से ब्लैकमेल। अच्छा, तकरीबन T20 की 2.5 लाख है मैच फीस, वनडे की कोई 6.5 लाख के आसपास है, टेस्ट की 12 लाख है मैच फीस, तो उसके बाद भी कोई जरूरत पड़ेगी क्या? रमीज राजा ने पूछा फेवरेट कार, तो बाबर आजम ने कहा ऑडी। तो रमीज राजा ने कहा कब ले रहे हैं, तो बाबर आजम ने कहा है मेरे पास। ये जो ऑडी मिली है वो मैच हारने की सूरत में, फिर हमने यूएसए से मैच हारा, उसके अलावा हमने एक और मैच हारा इंडिया से। बाबर जो है वो मुबश्शिर लुकमान साहब को ले जाए अदालत और कहे कि अब आप जवाब दीजिए इसका। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमराज सोहेल हमारे साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अभी भी जो कप्तान है बाबर आजम साहब, उनकी ऑडी ई-ट्रॉन के बारे में एक तो शोएब जट साहब का इशारा है और उसके अलावा मुबश्शिर लुकमान साहब की खबर है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये चुड़ैल की खबर है। नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब की खबर है, नहीं, उन्होंने खुद कहा मुबश्शिर है। लुकमान साहब की चुड़ैल की खबर है। उन्होंने खुद कहा ओके, है। ठीक है, मानेगा। ओके यार, ये पहले ये बताएं कि मुबश्शिर लुकमान साहब की चुड़ैल या शोएब जट हमारा दोस्त है, छोटा भाई है, और वो मेरे मरहूम छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त, वो मुझे बड़ा अजीज है। क्या खबर क्या है शोएब जट की और मुबश्शिर लुकमान साहब की? शोएब जट साहब का एक ट्वीट है और उन्होंने बताया कि मैंने ग्रुपिंग का बताया, अब वो टॉक ऑफ टाउन है। मैंने कार का बताया, अब वो भी टॉक ऑफ टाउन है। चलें सुबह एक और बात बताता हूँ। वैसे मैं जो बताता हूँ वो 10% भी नहीं है। अच्छा, यानी ये इशारे सारे बाबर आजम के बारे में हैं और बाबर आजम पे वो तनकीद भी, बाबर आजम पे आप इस वक्त सभी तनकीद करते हैं। वो इंग्लिश में एक कहावत है कि उसका तर्जुमा ऐसे है कि जो कामयाबी होती है ना उसको सब गले लगाते हैं, उसके सारे बाप बन जाते हैं कि हमारी है। और जो नाकामी होती है वो यतीम होती है, वो ऑर्फन होती है। तो बाबर आजम साहब और टीम हमारी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, तो सब कहते हैं ये वजह है, ये वजह है, इसकी वजह से ये वजह है, तो ये हो रहा है। आप कुछ कह रही थी पहले। शोएब जट साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 10% बताता हूँ। हाँ, तो मतलब अभी बहुत कुछ है बताने। अब अगर ऑडी ई-ट्रॉन जो है वो, खैर मैंने कोई पाक व्हील्स चेक नहीं किया कि ऑडी ई-ट्रॉन की कीमत क्या चल रही है। मुबश्शिर लुकमान साहब के मुताबिक कोई 6-7 करोड़ 6-7 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, अभी डक्की भाई ने भी ली थी जी। अच्छा, तो खैर ऑडी ई-ट्रॉन जो है वो 6-7 करोड़ की गाड़ी, अगर ये 10% भी नहीं है तो फिर बात 60-70 करोड़ की हो रही है। ठीक है, अच्छा, क्या वो खबरों की हद तक बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ 60-70 करोड़ या क्या 6-7 करोड़, क्या बाबर आजम की पसली नहीं है? पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, बाबर आजम जो है, एक खबर आई थी, ये थी 2023 के सितंबर में। उस खबर के मुताबिक 3 सीनियर खिलाड़ियों ने, नेमली बाबर, रिजवान, शाहीन, इन्होंने पीसीबी को किया ठीक ठाक तरीके से ब्लैकमेल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज डिसाइड हो रही थी, A, B, C, D यहाँ तक। तो डी में गालिबन शायद इफ्तिखार इमाद वगैरह थे, डी में। ए में 3 लोग थे जो अभी मैंने नाम लिए, तीनों थे। तो इन लोगों का जो मुआवजा बढ़ा ना, तब वो बढ़ा था 202%। यानी अगर इनका मुआवजा जो है वो था 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपए, तो इनका मुआवजा कोई अराउंड बन गया 20 लाख 20,000 समथिंग। अच्छा, ये इनका मुआवजा है जो इनको 45 लाख माहाना तनख्वाह है पीसीबी के मुताबिक। हाँ, जो पर मंथ इनको मिलती है। ठीक है, अच्छा, इस पर मंथ के बाद, यानी को 20 लाख इससे पहले था कमोबेश, अब 45 लाख सैलरी है ना, उसके अलावा इनको कितनी फैसिलिटी? अच्छा, उसके अलावा क्या मिलता है? देखिए, उसके अलावा जो आईसीसी से पैसे आते उसमें इनको एक अमाउंट मिलती है। अच्छा, उस अमाउंट के अलावा जब ये खेलने जाते हैं तो जो टूर होता है उस टूर के पर डे पैसे होते हैं, मैच फीस होती है। ठीक है, मैच फीस होती है,
और फिर उसके बाद जो अमाउंट है विक्ट्री की वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो मैन ऑफ द मैच वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी मंशा ये है कि कोई अगर मैन ऑफ द मैच के लिए सब खेलने लग गए तो टीम की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सही है। मतलब किस टीम को चाहिए 40 गेंदों पे सही है। 40 रन, 8 विकेटें बाकी हैं। अभी थे 47 गेंदों पे 47 रन भारत से मैच में, 8 विकेटें बाकी हैं। अब एक बंदा का यार मेरा मैन ऑफ द मैच होना चाहिए, मैं जरा 4 छक्के मार देता हूँ। वो 4 छक्के मारने के चक्कर में विकेट गंवाए, दूसरा गंवाए, तो ये जो ना मैन ऑफ द मैच के मुझे नजर आ रहे हैं कोई 10 लाख रुपए, तो इससे जान छुड़ाई जाए इसलिए कहा जाएगा जी बटेगा, सब में बटेगा, आपका नाम हो जाएगा, वो ही बहुत है। तो एक बाबर आजम के ये पैसे भी मिला लें आप इसमें सारे, फिर उसके बाद आप मिलाएं डाटा बहुत है के पैसे, ठीक है, लेवली और के पैसे, फिर उसके बाद आप पेप्सी के पैसे मिला दें उसमें आप, फिर उसके बाद आप उसमें कुछ और ब्रांड्स हैं जिनके आप एम्बेसडर हैं, वो पैसे वैसे सब मिला दें, ठीक है ना। मतलब वो यहाँ पे भी पैसे होते हैं, यहाँ पे भी पैसे होते हैं, यहाँ पैसे होते हैं, यहाँ पैसे होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ पे भी पैसे होते हैं, तो ले सकते हैं भाई वो गाड़ी, लगे हाँ। तो ये गाड़ी जो है वो कोई मसला नहीं है सही है। इन तमाम खिलाड़ियों के लिए। मतलब और फिर इसके अलावा एक और चीज है जिसे हम भूल रहे हैं, वो क्या है? ये जो लीग्स खेलने जाते हैं बाहर, उन हाँ लीग्स जी। में बहुत ठीक ठाक पैसे होते हैं, लोकल में पीएसएल के पैसे होते हैं, तो पैसे तो माशाल्लाह। और कोई अगर ये ईमानदारी से यही सब कुछ खेल रहे हो तो ये सारा हलाल का पैसा है, ये सारा का सारा हलाल का पैसा है, आप इस पर टैक्स वैक्स दे रहे हैं, ये सारा का सारा हलाल का पैसा है। लेकिन जो आप खेल रहे हैं $25 वाले, जो आप डिनर भी अटेंड कर रहे हैं, इनको जरूरत है वैसे 25 इन तमाम चीजों के बाद मतलब महाना इनकम हम इन तमाम चीजों को मिला लें तो करोड़ प्लस की बात है। ऐसे ही। अच्छा, तकरीबन T20 की 2.5 लाख है मैच फीस, वनडे की कोई 6.5 लाख के आसपास से, टेस्ट की 12 लाख है मैच फीस, तो उसके बाद भी कोई जरूरत पड़ेगी क्या? बस ये देखें ना, कमाल है ये। उसके बाद भी अगर ये जो बात हो रही है कि बाबर आजम को गाड़ी कहाँ से मिली है, ये भी मुबशिर लुकमान साहब ने रिवील किया है। उन्होंने ये बताया है कि उनकी चुड़ैल की खबर थी, जिसके बाद उन्होंने छानबीन की और चुड़ैल से उन्होंने पूछा कि बताएं कि बाबर आजम को जो गाड़ी है, जो ऑडी ई-ट्रॉन है, वो किसने गिफ्ट की है। तो उन्होंने कहा कि उनके भाई ने बाबर आजम को। तो फिर उन्होंने पूछा उस चुड़ैल से कि बताएं कि बाबर आजम का भाई करता क्या है। तो फिर मुबशिर लुकमान साहब ने कहा कि ठेंगा। हाँ, ठेंगा, यानी चुड़ैल ये बता रही है कि बाबर आजम का भाई ठेंगा करता है, कुछ नहीं करता। वैसे गालिब ने कहा था जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जो तो कुछ ये नहीं कमाल ही है ऑडी ई-ट्रॉन जो है वो आप निकाल के भाई को, और उस भाई को गिफ्ट कर दे जो आप पूरे घर को ऑडी ई-ट्रॉन गिफ्ट कर सकता है, उसको आप ई-ट्रॉन गिफ्ट कर दे। लुकमान साहब ये कह रहे थे कि मैंने कहा मैं देखूं तो वो करता क्या है जिसने इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट की है। तो खैर बाबर आजम साहब जो हैं वो अब उन पे मशकूक, गाड़ी का पैसा मशकूक, ये वाली बातें हुई। इससे पहले बाबर आजम ऑडी ई-ट्रॉन SUV है ऑडी की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, हाइब्रिड है, क्या है मुझे अभी ये भी याद नहीं है, लेकिन शायद इलेक्ट्रॉनिक है ना। बाबर आजम इससे पहले ऑडी की एक रेगुलर कार जो बहुत महंगी थी वो भी ले चुके हैं। रमीज राजा को एक इंटरव्यू में रमीज राजा ने पूछा फेवरेट कार, तो बाबर आजम ने कहा ऑडी, तो रमीज राजा ने कहा कब ले रही, तो बाबर आजम ने कहा है मेरे पास। तो ये उन्होंने बताया था। एक क्रिकेटर हैं जो लाहौर में बड़ा मशहूर जिम है कज़ाफी के बिल्कुल साथ, शेप्स, तो वहाँ जो है उसमें 2 हिस्से हैं जिम के, एक एग्जीक्यूटिव जिम है जो खासा महंगा होता है और एक रेगुलर जिम है। हमारे क्रिकेटर्स अक्सरियत से रेगुलर जिम में आते हैं, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी रेगुलर जिम में आते हैं, कुछ करंट क्रिकेटर्स भी रेगुलर जिम में आते हैं। तो वहाँ एक फॉर्मर क्रिकेटर जो बीच में बदनामी का भी उन्होंने एक तौक गले में डाला था, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हुई थी, वो जो है, लेकिन उन्होंने उससे जान छुड़ा ली। वो गाड़ियों का बड़ा काम करते थे, अच्छा, तो हर चंद दिन के बाद उनकी गाड़ी चेंज होती थी। तो मैंने कहा बॉस, ऐसी बात करते हुए मजाक में ना, मैंने कहा बॉस ये बताओ ये क्या सीन है। मैंने कहा हर थोड़े दिन के बाद एक नई गाड़ी। तो मैंने कहा आजकल तो हालात वो वाले नहीं है जो टीम वाले हालात थे, फिर भी। तो अब ये मैं बात बता रहा हूँ आपको कोई 4 साल पहले की। तो उन्होंने कहा मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा बाय सेल गाड़ियों का, कहने लगे हाँ। तो वो अच्छा, उनका ये कहना था कि मैं अगर गाड़ी में मॉडिफिकेशंस, अपग्रेडेशंस ना भी करूँ, मतलब मैंने गाड़ी ले ली करोड़ की, मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, वो मुझे 1 करोड़ 10 की पड़ गई, उसके बाद मैंने गाड़ी को 1 करोड़ 20 में बेच दिया मॉडिफिकेशंस के। कहने लगे अगर मैं ये ना भी करूं तो कहने लगे फिर जब वो खरीदार आता है ना वो मुझे देखता है,
अच्छा। तो कहने लगे मैं उससे जब 1,10,1,15 मांगता हूँ तो वैसे ही दे जाता है वो। तो कहने लगे महीने में 4-5 गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ जो मेरी अच्छा। फेवरेट है वो मैंने घर पे रखी हुई हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ मैं लेकर निकलता भी हूँ और थोड़ी सी चला लेता हूँ, शौक पूरा रहता है। महीने में 4-5 लेकिन गाड़ियाँ मैं मुबश्शिर बेच देता लुकमान हूँ। साहब तो ये बता रहे हैं ना कि ये जो ऑडी मिली है वो मैच हारने की सूरत में, फिर हमने यूएसए से मैच हारा, उसके अलावा हमने एक और मैच हारा इंडिया से, तो उस वजह से। कहते हैं जब आप मैच हारेंगे तो फिर आपको गाड़ियां भी मिलेंगी, डीएचए में बंगला भी मिलेगा, सब अच्छा कुछ मिलेगा। ये देखिए, वो ये कह रहे हैं जो साया कॉर्पोरेशन है ये सब उन्हीं का किया धरा है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि फिर बाबर को एक काम करना चाहिए। हम्म। बाबर ने बुरा खेला है, अनडाउटेड। बाबर ने बुरी कप्तानी की है, उससे ज्यादा अनडाउटेड। जी। ठीक है, बाबर को इसका हिसाब देना है, कोई इस पे दो राय नहीं है। बाबर से पीसीबी हिसाब ले, बाबर को इसकी सजा भी मिले, कप्तानी से जाए वगैरह, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो काम है ना, बाबर में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। बाबर जो है वो मुबश्शिर लुकमान साहब को ले जाए अदालत और कहे कि अब आप जवाब दीजिए इसका। पर पंजाब में ही है बाबर भी, पंजाब में मुबश्शिर लुकमान साहब भी हैं, और पंजाब में ही नया कानून आ गया हतक इज्जत का। और तो इतना बाबर बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए उनके तो खिलाफ। लेकिन करना वो ये चाहिए। कह रहे हैं सिर्फ बाबर आजम नहीं, सभी शामिल है तकरीबन। देखिए वही बात 7-8 कि का जो टोला। टीम ने कर दिया है हम्म, उसके बाद ये होना था। अच्छा। और टीम ने जो कुछ किया है वो होता ना कि हम एक मैच इंडिया से हार गए होते, एक सही। मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए होते, तो शायद दुख भी कम होता। लेकिन मतलब हम इंग्लैंड जो से भी जो हम- जीते भी हैं वो भी देख लेना। जो हम इंडिया से हारे हैं वो हम जीता हुआ हारे हैं। हारे, बिल्कुल। जो हम अमेरिका से हारे हैं वो हम जीता हुआ हारे हैं। वो जो हारिस रऊफ के साथ हुई है हाँ वीडियो जी, में, ठीक है ना, वो इसलिए हुई है, मतलब वो करने वाले ने बहुत गलत हरकत की थी कि माँ की गाली दे दी, और हारिस रऊफ का रिएक्शन फितरी था। सही। लेकिन क्यों हुई? 12 गेंदों पर 3 गेंदों पर 12 रन, यूएसए टीम जैसी टीम सामने डिफेंड नहीं कर सके आप, सही। तो ये होगा जो हो रहा है टीम के साथ। और इन सब के जाहिर है कि ये डिमांड करनी चाहिए, मुबश्शिर लुकमान साहब जो कर रहे हैं शायद ये नहीं करना चाहिए, सही। लेकिन एक डिमांड करनी चाहिए कि इन सब के अकाउंट्स चेक कीजिए, इन सब की होना इनकम, चाहिए। इन सब के एसेट्स, इन तमाम चीज़ों को चेक कीजिए। और पिछले 5-6 महीने जो हैं सही। उनका तो जरूर हिसाब किताब कीजिए, सही है। क्योंकि पिछले 5-6 महीने में टीम ने जो जो कारनामे अंजाम दिए, आयरलैंड से हमारे, फिर उसके बाद हम इंग्लैंड से हारे, हम न्यूजीलैंड की यहाँ पर सी टीम आई थी, सी टीम से हारे, फिर उसके बाद हम हारे, हम अमेरिका से हार गए। और जो हमारी हरकतें हैं और जो मुजरिमाना गफलत है, सही। फिक्सिंग वगैरह को भी छोड़ दें, जो मुजरिमाना गफलत है इनकी तफ्तीश और तो तहकीकात होनी सर्जरी चाहिए। तो होनी है ना वैसे भी। नहीं सर्जरी, देखिए सर्जरी कौन करेगा? क्या मोहसिन चेयरमैन नकवी पीसीबी, करेंगे? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कैसे करेंगे? वो करेगा सर्जरी जो खुद मेरिट पे होगा। जो शख्स खुद सिफारिशी है वो कैसे सर्जरी करेगा? हाँ जी, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।